गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। लास्ट सेशन में जो आपने सीखा था डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा की थी कि मान लीजिए अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं चल रही हैं या उसकी विशेषताएं पता नहीं चल रही हैं तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि दाग कैसे लगाते हैं, जिसमें से हमने 2 नियम पढ़ लिए थे और अब बारी है तीसरे नियम की या तीसरे ट्रिक की। तो चलिए समझते हैं तीसरे नियम को। यहां पर जो तीसरा नियम है, एक बात और, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट्स छात्र हमसे ये पूछते हैं कि सर दा और दी में क्या फर्क होता है, या दा जब आता है तो कब दा प्रोनाउंस होता है या दी कब प्रोनाउंस होता है। तो इसी को लेकर मैंने तीसरा नियम यहां पर मैंने बना के रखा हुआ है, या तीसरा नियम मैं आपको समझाऊंगा जिसमें दा और दी कब प्रोनाउंस होता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। चलिए आइए व्हाइट बोर्ड पर। यहां पर जो तीसरा नियम लिखा गया है कि दा इज प्रोनाउंस्ड एज द बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट। यहां पर जो नियम बताया गया कि भाई दा प्रोनाउंस कब होता है, तो इसमें ये बताया गया कि दा प्रोनाउंस होता है जब जिस शब्द के पहले दा को लगना होता है, अगर उसकी शुरुआत, फिर से बताता हूं, जिस शब्द के पहले दा को लगाना होता है, अगर उस शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो तो दा अपना जो उच्चारण है, जो अपना प्रोनाउंसिएशन है, वो दा करता है। इसी तरह अगर और समझे, एंड दी बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ अ वाउल्स। यहां पर यह बताया गया कि यदि जिस शब्द के पहले अगर मुझे दा लगाना है और अगर उसकी शुरुआत स्वर से हो तो उस शब्द के पहले जो दा लगा है वो अपना उच्चारण दी करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि दा और दी में क्या फर्क होता है। जिस शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो और उस शब्द के पहले अगर मैंने दा लगाया है तो वो अपना उच्चारण दा करेगा, लेकिन यदि शब्द की शुरुआत स्वर से की गई हो और उसके पहले अगर दा लगा है तो वह अपना उच्चारण दी करता है। आई होप आपको तीसरा नियम समझ में आया। एग्जाम्पल समझते हैं कि दा और दी कैसे प्रोनाउंस होता है। आइए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा था कि यदि शब्द की शुरुआत किससे हो, व्यंजन से हो, जैसे यहां पर बुक है और उस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, व्यंजन से हो रही है, तो इसके पहले जो दा लगा है वो अपना उच्चारण क्या कर रहा है, दा कर रहा है। इसी तरह जैसे अगर हम बोलें द बुक, इसी तरह अगर बॉय की बात करें तो बॉय की शुरुआत किससे हुई है, व्यंजन से हुई है, इसलिए बॉय के पहले लगा हुआ दा अपना उच्चारण दा करेगा। जैसे द बुक, द बॉय, इसी तरह द सन। लेकिन अगर शब्द की शुरुआत स्वर से की गई हो और उसके पहले जो दा लगा है वो अपना उच्चारण क्या करता है, दी करता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। अगर यहां पर एग्जांपल देखें कि एप्पल, इस एप्पल शब्द की शुरुआत किससे हुई है, स्वर से हुई है। अगर स्वर से हुई है तो इसके पहले लगा हुआ दा अब दा नहीं बोला जाएगा बल्कि दी बोला जाएगा। दी एप्पल, इसी तरह दी ऑरेंज और इसी तरह दी एरोप्लेन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं ट्रिक नंबर 4। लेकिन ट्रिक नंबर 4 से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब समझते हैं रूल नंबर या ट्रिक नंबर 4 जो बोला जा रहा है यहां पर, बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन और which are
or which is considered one। यहां पर अगर हम देखें चौथे नियम को तो बोला गया द हम ऐसे नाउन के पहले लगाएंगे जिसे कंसीडर्ड किया जाए एक। जो चीज एक है, यूनिक है, हम उस नाउन के पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें यहां पर तो यहां पर बोला गया अर्थ क्या है? एक ऐसा नाउन है जिसे कंसीडर्ड किया गया है, क्या वन किया गया है या केवल एक किया गया है। इसी अर्थ के पहले अगर देखें तो हमने किसका इस्तेमाल किया है? दा का इस्तेमाल किया हुआ है। स्काई क्या है? कंसीडर किया गया एक, इसलिए हमने इसके पहले क्या लगाया हुआ है? दा का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह अगर देखिए मून को कंसीडर किया गया एक, इसलिए हम उस मून के पहले हमने क्या लगाया? दा का इस्तेमाल किया। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम यह है कि अगर ऐसा नाउन जिसे कंसीडर किया जाए एक और वो क्या हो? यूनिक हो, उसी नाउन के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको चौथा नियम समझ में आया होगा। आइए आते हैं ट्रिक नंबर 5 में। ट्रिक नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, चलिए समझते हैं। दा का प्रयोग हम ऐसे नाउन के पहले करेंगे that has become definite as a result of being mentioned for the second time। अगर इस नियम को समझा जाए तो क्या बोला गया? Before a noun that has become definite as a result of being mentioned for the second time। हमेशा ये नियम अगर देखा जाए हम सब ने पढ़ा है। बोला ये जा रहा है कि मान लीजिए अगर कोई नाउन जो आया है, पहली बार जब आया तो हमने उसके पहले ए या एन लगाते हैं, लेकिन अगर वही नाउन अगर दोबारा सेंटेंस में प्रयोग किया जा रहा हो तो हम उस नाउन के पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया होगा आपको यहां तक? चलिए एक बार और समझते हैं। इसमें यह बोला गया कि अगर कोई नाउन जब पहली बार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उस नाउन के पहले हम या ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वही नाउन दूसरी बार अगर वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है तो उस नाउन के पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको यहां पर समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, his car hit a boy। his car hit a boy। बॉय वाक्य में पहली बार आया और जब पहली बार आया तो हमने उसके पहले ए का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर वही नाउन या वही लड़का या वही शब्द अगर दूसरी बार वाक्य में आया हो तो उस नाउन के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना होता है। तो पूरा अगर एग्जाम्पल को समझें, his car hit a boy, the boy is injured seriously। I hope आपको पांचवी ट्रिक या पांचवा नियम समझ में आया होगा। आते हैं रूल नंबर 6 में या ट्रिक नंबर 6 को समझता है। ट्रिक नंबर 6 वो सबको पता है। आई थिंक दा का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। कहा गया, अगर हम छठवें नियम को समझें तो छठवें नियम में यह बोला गया कि दा का इस्तेमाल हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री अगर देखा जाए, डिग्रियां 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए तो उस डिग्री के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना होता है। चलिए समझते हैं एग्जांपल में। जैसे अगर देखा जाए, बेस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है और जिसके पहले हमने क्या लगाया हुआ है? दा का इस्तेमाल किया गया है। अगर एग्जांपल अगर दूसरा समझे, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट।
टॉलेस्ट कौन सी डिग्री है? टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है जिसके पहले हमने दा का इस्तेमाल किया गया है। आते हैं तीसरे एग्जांपल में। तीसरा एग्जांपल क्या है? बिगेस्ट। ये किसका सुपरलेटिव पार्ट है? बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। बिगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है जिसके पहले हमने दा का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर छठवें नियम को समझा जाए जो बहुत ही आसान है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम उसके पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं रूल नंबर 7वें में, ट्रिक नंबर 7 में आते हैं। जो 7वें ट्रिक है जो यहां पर बोला गया, दा का इस्तेमाल, दा इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, देखिए ऑर्डिनल नंबर होता क्या है इसमें हम चर्चा करते हैं, लेकिन बोला क्या गया, दा का इस्तेमाल हम करते हैं ऑर्डिनल नंबर के पहले। ऑर्डिनल नंबर, देखिए दो तरह के नंबर बोलने की हम बोलते हैं, या दो तरह के नंबर हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। अगर हम कार्डिनल की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये कौन से हैं? ये कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। और अगर हम ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरह के जो नंबर आते हैं, ऐसे नंबरों के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, ऑर्डिनल नंबर के आने पर हमें उसके पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा है यहां पर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर के आने पर उसके ठीक पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? दा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए सेकंड, सेकंड एक ऑर्डिनल नंबर है जिसके पहले हमने किसका इस्तेमाल किया है? दा का इस्तेमाल किया है। तीसरा एग्जांपल अगर समझिए, जैसे हमने लिखा है थर्ड। थर्ड क्या है? एक ऑर्डिनल नंबर है जिसके पहले हमने दा का इस्तेमाल किया है। सातवां नियम आई होप आपको समझ में आ गया, या सातवें ट्रिक आपको समझ में आएगा जो बहुत ही आसान था। ध्यान रखिएगा, दा का इस्तेमाल केवल हम ऑर्डिनल नंबर के पहले करते हैं, ना कि कार्डिनल नंबर के पहले। आइए समझते हैं ट्रिक नंबर 8 या रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 या ट्रिक नंबर 8 बहुत ही सिंपल और साधारण है, जहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है, देखिए ओनली कंसीडर करता है 1, जो हमने जो पढ़ा था रूल नंबर 3। अगर रूल नंबर 3 फिर से हमारे पास आए, लेकिन क्या है? देखिए जब भी आप ओनली, अगर वाक्य में ओनली आया है तो उस ओनली के पहले हमें क्या लगाना होता है? दा का इस्तेमाल करना होता है। ओनली एक ऐसा इंडिकेशन है जो मुझे ये बता रहा है कि वो क्या है, वो कंसीडर किया जा रहा है एक, और एक के आने पर, ओनली के आने पर उसके ठीक पहले हमें क्या लगाना है? दा का इस्तेमाल करना है। अगर एग्जाम्पल को समझा जाए, यहां पर एग्जाम्पल है शी इज द ओनली वुमेन। अब अगर देखें तो वुमेन है, वुमेन एक नाउन है, उस नाउन के ठीक पहले कौन बैठा हुआ है? ओनली बैठा है। ओनली ये बता रहा है कि केवल एक ही वुमेन है जो कंसीडर की जा रही है 1, और ओनली के ठीक पहले हमने क्या इस्तेमाल किया है? दा का इस्तेमाल किया है। आई होप आपको 8वां नियम, 8वीं ट्रिक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं रूल नंबर 9 और या ट्रिक नंबर 9 पे आते हैं। ट्रिक नंबर 9 एक एक्सप्रेशन है जिसे हम यहां पर समझते हैं। यहां पर ये बोला गया कि वी यूज द when we use expressions that identify part of a larger group। ये एक सेट ऑफ एक्सप्रेशन है जहां पर हमें देखना होगा, अगर मान लीजिए ये एक्सप्रेशंस आते हैं तो वहां पर आपको दा का इस्तेमाल करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वाक्य गलत समझा जाएगा। चलिए यहां पर समझते हैं एक्सप्रेशंस हैं क्या। जैसे ऑल आता है, ऑल के बाद अगर ऑफ आता है, ऑफ के बाद ऑफ के बाद या तो हमें नाउन रखना होता है या तो हमें प्रोनाउन रखना होता है। लेकिन दा का इस्तेमाल जब होगा जब ऑल ऑफ के बाद नाउन आया हो और उस नाउन के ठीक पहले हमें क्या लगाना है? दा। एक चीज और हमें ध्यान रखना है
कि यहां पर जो नाउन आएगा वो कौन सा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कौन सा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और उस प्लूरल काउंटेबल नाउन के ठीक पहले हमें क्या लगाना है, दा का इस्तेमाल करना है। आते हैं दूसरा सेट ऑफ एक्सप्रेशन में, जहां पर बोला गया नन ऑफ, नन ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है। कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और उस प्लूरल काउंटेबल नाउन के ठीक पहले हमें क्या लगा देना है, दा का इस्तेमाल करना है। आते हैं तीसरे सेट ऑफ एक्सप्रेशंस में, क्या बोला गया, जब बोथ आए तो बोथ के बाद ऑफ आता है, ऑफ के बाद कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और उस प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हमें क्या लगा देना है, दा का इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर हम सेट ऑफ एक्सप्रेशन देखें, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद कौन आता है, नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। और उस प्लूरल काउंटेबल नाउन के ठीक पहले हमें क्या लगा देना है, दा का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान में हमें ये रखना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि मान लीजिए अगर मैं यहां पर आइदर ऑफ लिखता हूं, आइदर ऑफ के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम नाउन भी लगाते हैं या हम प्रोनाउन भी लगा सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है, जब नाउन आएगा तभी उस नाउन के पहले हमें क्या लगाना है, दा का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आइदर ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन के ठीक पहले हमें दा का इस्तेमाल नहीं करना होता। अगर आप करेंगे तो वो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब नाउन आए तब उस नाउन के पहले हमें क्या लगाना है, दा का इस्तेमाल करना है। और वो नाउन कौन सा होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। आई होप आपको ये 9th रूल समझ में आया होगा। चलिए अब समझते हैं रूल नंबर 10वीं और आखिरी लास्ट ट्रिक है जो हम यहां पर समझेंगे। जो 10वीं ट्रिक है या 10वां जो नियम है, ये बोला गया कि द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, द डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम ऑफ कंट्रीज, टाउन्स एंड प्रॉपर नेम्स। ये अगर देखा जाए ये एक अपवाद है जो हम हमेशा पढ़ते हैं। यहां पर ये बोला जा रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल जो दा है, हम देशों के नाम के पहले या टाउन के नाम या टाउन या कस्बों के नाम के पहले या प्रॉपर नाउन के पहले या प्रॉपर नेम्स के पहले हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए तो हम दा का इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन कब करते हैं, चलिए समझते हैं। यहां पर ये बोला गया कि आप दा कैन बी यूज्ड बिफोर नेम ऑफ कंट्रीज if these features are added। बोला गया देश के नामों के पहले हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये विशेषताएं उसमें पाई जा रही हो तो। अब वो विशेषताएं कौन सी, उसमें ये बोला गया कि अगर किसी देश के नाम पर क्या आया हो, स्टेट जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, स्टेट्स जुड़ा हो, रिपब्लिक जुड़ा हो, यूनियन जुड़ा हो या किंगडम जुड़ा हो, अगर ये फीचर्स अगर एडेड हैं किसी देश पर तो हम उस देश के नाम के पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप समझें, एग्जांपल क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए ये एक देश का नाम है, लेकिन इस देश के नाम पर क्या जुड़ा हुआ है, क्या एडेड है, स्टेट्स एडेड है। अगर स्टेट्स एडेड है तो हम इसके ठीक पहले क्या लगा देते हैं, इस देश के नाम के पहले हम दा लगा देते हैं। इसी तरह अगर समझा जाए, जैसे मैंने कहा कि भाई यूनाइटेड किंगडम, अब अगर देखा जाए ये एक देश का नाम है, इस देश पे क्या जुड़ा हुआ है, किंगडम जुड़ा हुआ है। अगर किंगडम जुड़ा है तो इस देश के नाम के पहले हम क्या लगा देंगे, दा को लगा देंगे। ये पहला फीचर्स हुआ। अगर दूसरा फीचर्स देखें कि अगर किसी देश के नाम के पहले अगर हम दा लगाएंगे तो कब लगाएंगे। मान लीजिए
अगर एस एडेड है किसी देश के नाम के लास्ट पे, अगर किसी देश के नाम के लास्ट पर अगर एस लगा हुआ है, अच्छा कोई भी देश प्लूरल नहीं हो सकता, ये उनके नाम पर एडेड है। अगर मान लीजिए अगर एस एडेड है जिससे उस देश का प्लूरलाइजेशन नहीं होता, बल्कि एक एस लग जाने के कारण हम उस देश के नाम के पहले क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। अगर एग्जांपल अगर यहां पर आप समझें, जैसे लिखा गया है फिलीपींस, अब फिलीपींस में एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो इसके ठीक पहले हम क्या लगा देंगे, दा का इस्तेमाल कर देंगे, तो क्या बन गया, दी फिलीपींस बन गया। इसी तरह अगर देखा जाए बहामास एक देश का नाम है, लेकिन इस देश के नाम के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है। अगर एस जुड़ा है तो इस देश के नाम के पहले हम क्या लगा देंगे, दा का इस्तेमाल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दी बहामास हो जाएगा। तो ये था ट्रिक नंबर 10। आई होप आपको ये सभी ट्रिक्स समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप इसे रिपीट देख सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरी YouTube चैनल पर कमेंट्स करके मुझे बताइए, तो मैं आपको और अच्छी तरह समझाऊंगा इसे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो जब तक के लिए हैव अ गुड डे।